के बाद स्वागत है आपका। छठे चरण की 14 सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं। इस चरण में पूर्व मंत्री मेनका गांधी, कृपाशंकर सिंह, जगदंबिका पाल, दिनेश लाल निरहुआ जैसे नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। मतदाताओं को यह फैसला करना होगा। ऐसे में छठे चरण के लिए बीजेपी के साथ ही विपक्ष ने भी तैयारी पूरी कर रखी है। देखिए रिपोर्ट। छठे चरण की 14 सीटें, जहां 162 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां मेनका गांधी, जगदंबिका पाल, दिनेश लाल निरहुआ और धर्मेंद्र यादव जैसे नेताओं के भाग्य का फैसला होना है। ऐसे में सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी रण में उतर चुके हैं। बैक टू बैक रैली कर रहे हैं और विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। श्रावस्ती और डुमरियागंज में सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को राम विरोधी बताया और तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। जनता ही इनको बता देती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, और ये लोग ठहरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये जो ठहरे राम विरोधी, इन लोगों को ये राम के तो विरोधी हैं ही, लेकिन वोट के लिए ये देश का विरोध भी कर रहे हैं। छठे चरण की 14 सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। सीएम योगी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि अगर इन सीटों पर 2019 के परिणाम को समझे तो इस चरण की 9 सीटों पर भाजपा, 4 पर बसपा, 1 पर सपा जीती थी। हालांकि उपचुनाव में सपा को आजमगढ़ सीट गंवानी पड़ गई थी। आजमगढ़, अंबेडकर नगर, डुमरियागंज, श्रावस्ती लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। अगर हाई प्रोफाइल चेहरों की बात करें तो इस चरण में मेनका गांधी, कृपाशंकर सिंह, जगदंबिका पाल, दिनेश लाल यादव निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, लालजी वर्मा जैसे दिग्गज मैदान में हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी की कोशिश छठे चरण की सभी 14 सीटों पर कमल खिलाने की है। इसके लिए सीएम योगी खुद चुनावी रैली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ साथ ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देखो क्या कर रहे हैं। इनके द्वारा क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, इनके कारनामों को तो देखो। अभी इन्होंने कहा है, जब इनसे पूछा गया कि क्या आपकी जनता के लिए योजना है, तो इन्होंने कहा कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे। कहा कैसे हटाएंगे? कहा जनता की संपत्ति का सर्वे कराएंगे और सर्वे करा करके जो बाप दादों की कमाई की संपत्ति होगी उस पर विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब उसमें से आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे और लेकर के फिर घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी होगा और किसी और देश से कोई घुसपैठी मुसलमान आया होगा, उसको ये लोग बांटने का काम करेंगे। छठा चरण न सिर्फ विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि बीजेपी के लिए भी साख का सवाल है, क्योंकि इस चरण में बीजेपी कई सीटों पर फाइट कर रही है, तो कई सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी भी दम दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।